जब परम पूज्य जी सदगुरुदेव जी सिद्धाश्रम पहुंचे और सिद्धाश्रम में बैठकर विचार कर रहे थे, तो वहां हजारों साल आयु प्राप्त बहुत सारे सिद्ध साधु तपस्वी सब बैठे थे। तो गुरुजी एक दिन चिंता में बैठे थे, तो क्यों कि अगर मैं गृहस्थों को शिष्य न बनाऊं तो मेरी ऋषि परंपरा नहीं रहेगी। केवल सन्यासियों को बनाऊंगा तो वो तो कंदराओं में बैठेंगे, किसी को देखेंगे नहीं। मुझे तो गृहस्थों का उद्धार करना है, जो गृहस्थ भारत में पड़े तड़पते हैं, रोज तड़पते हैं, पैसों के लिए, पत्नी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, रोग बीमारी, ये सारे लोगों के लिए तड़पते हैं। ये लोगों के पीछे कुछ न कुछ बना ही रहता है। फिर इनका उद्धार कैसे हो? उन्होंने अपने परम पुण्य सदगुरुदेव दादा गुरुजी बोलो, उन्होंने पूछा कि इनका तेरे चिंता का कारण क्या है? बोले गुरुजी, मैं अगर मेरे गृहस्थ साधकों को अगर मैं साधना के मार्ग में चलाऊं तो गुरुजी वो साधना कब कर सकेंगे? बोलो, उनको सुबह से लेकर शाम तक नौकरी की परेशानी, व्यापार है तो व्यापार की परेशानी, नुकसान की परेशानी, फायदे की परेशानी, पत्नी की परेशानी, बीमारी की परेशानी, पुत्र नहीं पड़ा तो परेशानी, घर में कलह, पति पत्नी का झगड़ा, माँ बाप का झगड़ा, बहू सास का झगड़ा, ये सारी चीजें पड़े हैं। उन्हें गृहस्थों को मैं बनाऊं तो किस तरह बनाऊं, उनको साधना मार्ग में किस तरह ला सकता हूं? गुरु जी को भी तो ये चिंता हुई। तो दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी ने एक 3 सिद्धों को बुलाया वहां से, जिनकी आयु कहते हैं कि 1500-2000 वर्ष थी, और उनको कहा कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी जो कह रहे हैं ना, उन सिद्धों को, उनका जो उद्देश्य है कि मैं गृहस्थों को सिद्ध बनाऊं, गृहस्थों को साधना में सिद्धि प्रदान करूं, गृहस्थों को साधना मार्ग में लगाऊं, तपस्या के मार्ग में लगाऊं। हमारा कोई भी ऋषि सन्यासी नहीं था। हमारे एक एक ऋषि को 4-4 पत्नियां थी, 5-5 पत्नियां थी, हजारों। अगर कश्यप प्रजापति की बात करते हैं तो शास्त्र में लिखा गया है कि उनको 60,000 संतानें थी और 6,000 पत्नियां थी। हम एक पत्नी को संभाल नहीं सकते, ये हमारी स्थिति है आज। तो ये ऋषियों को, सभी, कोई भी ऋषि हो, 2-3 पत्नियां, 4 पत्नियां थी, और जंगल में रहकर निश्चिंतता के साथ जीते थे। कोई चिंता नहीं, न सांप आया, बाघ आया, कोई खा लेगा, कल क्या होगा, कल सा। लेकिन हमारे को नित्य चिंता बनी रहती, कितना पैसा भी रहने दो या कितने लोग कमाने वाले भी रहने दो, नित्य चिंता बनी हुई कि कल क्या होगा, कल कैसा होगा। तब दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी ने 3 सिद्धों को बुलाया और कहा, जो स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की चिंता है उसको किस तरह मिटाया जाए। इनकी आयु 2000 वर्ष थी। तो उन्होंने कहा, प्रभु, इतने महान व्यक्तित्व जो सिद्धाश्रम को ही बदल दिए हैं, उनको अगर गृहस्थों के, भारत के गृहस्थों के प्रति इतनी चिंता है तो हम किस काम के? हम कोई ना कोई उनके कार्य में हम आए, इससे बड़ा हमें क्या हो सकता है? तो हम क्या करेंगे? परम पूज्य सदगुरुदेव मुझे क्षमा करें, गुरुजी ने कहा था कि किसी को नहीं बताना, लेकिन मुझे आपको देखकर बताना पड़ रहा है कि क्या हुआ। उन सिद्धों ने कहा कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी अगर आज्ञा दें तो जो भी गृहस्थ है उनके घर में सुख शांति नहीं है, मैं एक मेरा सिद्धाख्य कवच नाम का एक मंत्र देता हूं। वो मंत्र जिस घर में इस सिद्धों के तीनों के नाम से यंत्र रखकर पढ़ा जाए, उस घर में सारा कलह, सारी दुविधाएं, सारा कष्ट हम निकाल देंगे। उस घर में हम पहुंच जाएंगे, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की इच्छा पूर्ण करेंगे। और तभी परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने सिद्धाख्य नाम का एक यंत्र बनाया और कहा, उस सिद्धाख्य कवच को बनाया मैं पहली बार आपको इसलिए दे रहा हूं कि अब मैं भी एज बढ़ते जा रहा हूँ, साधना हो रही है, साधना नहीं हो रही है, गुरु मंदिर में होना है, सब है, लेकिन आप सबको बुलाऊं तो मुझे कभी यही चिंता बनी रहती है कि आप इस चिंता से आते हैं, गुरु जी नौकरी नहीं है, घर में माँ बाप नहीं भेज रहे हैं, बेटी की शादी होनी है, ये सारी चिंताएं बनी है, और इसके कारण घर में कलह का वातावरण है। जिस घर में सुख शांति हो, कोई बीमार ना हो और उस घर में एक श्रेष्ठता प्राप्त हो, ऐसे के लिए गुरु जी ने जो मांगा था, पहली बार मैं उस सिद्धाख्य कवच यंत्र को बनाया हूं। और जो आप आज इस 3 दिनों में उस सिद्धाख्य कवच को अपने पास रखकर, अगर आप 108 बार उस सिद्धाख्य कवच, छोटा सा कवच है 5 लाइन वाला, 108 बार पढ़कर उस यंत्र को अगर आपके घर के दरवाजे पर लगा देते हो तो आप निश्चित रूप से याद रखो, 3 वर्षों तक, जब तक यंत्र है, आपके घर में कलह नहीं होगा, पति पत्नी का झगड़ा, सास ससुर का झगड़ा, और कोई शांति घर में बनी रहेगी। आप जो चाहते हैं वो इच्छा पूर्ण होगी। ये गुरु जी का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि आप इससे बाहर आने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा।
बहुत सारे लोग तुम ऐसा करो वैसा करो, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें मार्ग बताऊं, मैं तुम्हारे घर में शांति को बहाल करूं, शांति को रखूं, तब तुम साधना कर सकते हैं। जिस घर में बच्चों को नौकरी ना मिले, बाप बच्चों को गालियां देता हो, बच्चा बोलता हो कहां से नौकरी करूं, नौकरी नहीं मिल रही है, पति पत्नी पैसा नहीं कमा रहे, पति पत्नी का झगड़ा है, कलह है, बेटा बाप बेटा का है, सास बहू का कलह है, और इसके कारण हम साधनाएं नहीं कर सकते। ऐसे घर में वो सिद्ध कहते हैं कि जो सिद्धा के कवच 108 बार घर में पढ़ के यंत्र रखेगा, हम सिद्ध उनके घर में जाकर उनके घर में शांति करेंगे। और आज मैं तुमने पहली बार यह सिद्धा के कवच दे रहा हूं। जो लोग अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, अपने माँ बाप से प्रेम, अपने सास ससुर से प्रेम, अपने बेटों से प्रेम चाहते हैं और हर प्रकार की खुशहाली चाहते हैं, वो लोग इस सिद्धा के कवच को अपने सामने रखकर केवल उस मंत्र को 108 बार, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 घंटे लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं, या 1.5 घंटा, अच्छा 1.5 घंटे में वो सिद्ध हो जाएगा। केवल 108 बार पढ़ना है। और इस सिद्धा के कवच को अगर आप आपके दहलीज पर, दरवाजे पर रखते हो, तो उस घर में गारंटी देता हूं 3 वर्ष तक किसी कला का शांतिपूर्ण वातावरण होगा। केवल वो सिद्ध आएंगे, ऐसा वचन गुरु जी को दिया था कि हम उस घर में पहुंच जाएंगे जिन्होंने सिद्धा के कवच का पाठ 108 बार किया है। उस घर में कलह नहीं होगा। मैं मेरी ओर से जितना प्रयत्न करना है उतना प्रयत्न करता हूं कि आपके घर में हर प्रकार की शांति हो। आप जब गुरु पूर्णिमा के लिए या मेरे पास आए तो इतनी प्रसन्नता के साथ आए और यहाँ से प्रसन्नता के साथ जाएं कि आपको लगे मेरा गुरु सक्षम है और मुझे हर तरह साधना के मार्ग पर ले जाता है। ये आप में एक विश्वास। मैं आप सभी के लिए उस सिद्धा के कवच को तैयार किया हूं। आपको जब भी अच्छा लगे उस सिद्धा के कवच को आपके पास रखकर कहीं भी बैठकर आश्रम में 108 बार पाठ करो और उस यंत्र को आपके घर में लगाओ। इस यंत्र की श्रेष्ठता में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अकाल पड़ गया तो खेत नहीं होगा, कीड़े आ गए, तो इस यंत्र को, सिद्धा कवच को 108 बार पढ़कर यंत्र को अगर हम अपने खेत में गाड़ देते हैं तो उस खेत में फसल बहुत अच्छी होगी और वो आनंद के साथ जी सकेंगे। आज हम देख रहे हैं आजकल कि वर्षा हो रही तो बाढ़ वाली वर्षा हो रही है, नहीं तो वर्षा ही नहीं हो रही है, नहीं तो नहीं है। जिसके खेत में ही, खेतों पर जीते हैं, किसान हैं, वो लोग अगर उस यंत्र को अपने खेत में लगा देते हैं या गाड़ देते हैं तो उसमें किसी फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो वो सब खुशहाली से रहेगा। दूसरी बात है, बच्चे आजकल गुरुजी, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं गुरुजी हमने नीट परीक्षा दी, पास नहीं हुए, हम अमेरिका जाना चाहते हैं, काम नहीं हुआ, हम ये पढ़ रहे हैं, नहीं हुआ। विद्यावर्धन के लिए भी इस यंत्र को अगर 108 बार पढ़कर वो विद्यार्थी अगर अपने पास रख लेता है, वो कार्य करता है, तो वह सिद्ध उसको सहायता करता है कि वो चाहे फॉरेन को जाए या पढ़ने में उसको कोई दिक्कत हो तो उसको बुद्धि प्रदान करने वाला ये सिद्धा। इसके 4 उपयोग कहे गए हैं। और किसी कार्य से, ऐसा कार्य जो न्याय युक्त हो, आपके ऊपर किसी ने अन्याय किया है और आपका कार्य नहीं हो रहा है और वो गुंडागर्दी कर रहा है, अन्याय करते ही जा रहा है, आप केवल इस यंत्र को रख लो और 108 बार उस यंत्र को पढ़कर जेब के रख लो, उस कार्य के लिए जाओ जिस पर तुम्हें अन्याय हुआ है। जो सिद्ध सिद्धाश्रम के है उसको लात मारकर तुम्हारा कार्य करवा देंगे, तुम्हारे को अन्याय से निकाल कर न्याय दिला देंगे, ये वहां कहा गया है। इस प्रकार इस सिद्धा के कवच के 4 फल है जो मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग अपने घर में खुशहाली चाहते हैं, जो लोग अपने घर में अपना बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होना चाहते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, वो व्यवसाय के पास उनको नुकसान हो रहा है, वो लोग इस सिद्धा के कवच को अपने खेत खलिहान या व्यापार के जगह रखो। विद्यार्थी अपने पास पहन ले, केवल उस सिद्धा कवच को पढ़ लेकर 108 बार पढ़कर धारण करना है या अपने घर में रख लेना है। और कार्य सिद्धि हेतु भी इसको जो आदमी 108 बार पढ़कर 7 दिनों तक अपने घर में रख लेता है, तो किसी प्रकार के व्यापार में आपको नुकसान हो गया हो या नुकसान हो रहा हो या नुकसान ही हो गया हो, तो उसमें फिर लाभ प्राप्त करने के लिए इस सिद्धा के कवच को आप अपने पास घर में, अपने व्यापार स्थल में, विद्यार्थियों को अच्छी परीक्षा आने के लिए आप धारण कर सकते हैं। आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि आप मेरे साथ कभी भी आए तो प्रसन्नता के साथ आए और प्रसन्नता के साथ जाए। अब आपको 5 मिनट के लिए एक बात बता देता हूं। इस साल हर अमावस्या को मैं जो पीड़ा परिहारक या ग्रह पीड़ा परिहारक साधनात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा हूं, उसमें
आजकल दक्षिण के लोग बहुत आना शुरू कर दिए हैं। गत 2 महीनों से 3 महीनों से नज़दीक 5,000 लोग केवल अमावस्या के पीड़ा परिहारक होम हवन में आ रहे हैं। तो उनके लिए मैं 5 मिनट तेलुगु में बात करता हूँ। आप सब लोग कान खोल के सुन लो या कान बंद करके सुन लो, लेकिन सुनो मैं जो कहता हूँ।